हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूजीसी नेट का सब्जेक्ट पेपर 2 हिंदी साहित्य में यूनिट 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत एक कविता लगी हुई है, अकाल और उसके बाद। तो आज हम अकाल और उसके बाद कविता की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और जो अभी 18 जून 2024 को पेपर हुआ है जो कि यूजीसी नेट वाला कैंसिल कर दिया गया है, उसमें भी इस कविता से कुछ प्रश्न आए थे। तो चलिए देखते हैं। कविता का नाम है अकाल और उसके बाद, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 और सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में ये संकलित की गई है और ये 14वीं कविता है। इस कविता में टोटल 8 पंक्तियां हैं और ये एक बहुत ही छोटी कविता है। इस कविता में मनुष्य की दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें और जंतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रतीक बिंब का इस्तेमाल किया है और इसमें मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। 1943 में जो बंगाल का अकाल आया था और अन्य क्षेत्रों में जो अकाल पड़ रहा था, उसको अपनी विषय वस्तु मानते हुए लेखक ने अकाल और उसके बाद कविता का निर्माण किया है। इसमें शुरू की जो 4 पंक्तियां हैं उसमें अकाल की जो भयानक स्थिति है उसका वर्णन मिलता है, और आखिर की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद की जो स्थिति है उसका वर्णन मिलता है। इस कविता के बारे में डॉक्टर गोविंद प्रसाद ने एक कथन कहा है, जिसे देखते हैं। बिंब की दृष्टि से नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता सघन संवेदना को मूर्त करती हुई बिंबवादियों के लिए एक चुनौती है। इस कविता में क्रम से जो घटनाएं हुई हैं या जिन वस्तुओं के या जानवरों के या पक्षियों के नाम आए हैं उनका यहाँ पे क्रम लिखा गया है, तो उसे देख लेते हैं। सबसे पहले कविता में चूल्हा शब्द का प्रयोग होता है, उसके बाद चक्की, फिर इसमें कानी कुतिया का जिक्र होता है, इसके बाद छिपकलियाँ, फिर चूहे, फिर दाने आए यानी अन्न आने की बात होती है, फिर धुआं उठा, आंखें शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है, और इस कविता की आखिर की पंक्तियों में कौए यानी कि कौवा पक्षी का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से इसमें 3 जानवर और 1 पक्षी का वर्णन मिलता है, और यही क्रम है। इस क्रम से ही इस कविता में ये सब वस्तुएं और जंतु पक्षी आते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ